जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12th के 2023 के इतिहास का मॉडल पेपर। और आज की वीडियो में हम इस पूरे पेपर को रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस 2023 में पूछे गए थे। और जिस तरह से क्वेश्चन 2023 में आए थे उसी बेस पर आपको 2024 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं सभी क्वेश्चंस को। सबसे पहले आपको मिलता है खंड का। इसमें आपसे बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी संख्या लगभग 10 के आसपास होती है। देखते हैं हम पहला क्वेश्चन है गोदीवाड़ा कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो, चंदूगढ़ो, लोथल और सुरकोटदा में कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर है लोथल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लोथल में। और गोदीवाड़ा में क्या होता था, जो हीरे जवाहरात होते थे यानी जो जेवर होते थे उन्हीं का व्यापार होता था। उसका ये प्रमुख केंद्र था गोदीवाड़ा। प्रमुख मतलब ये माना जाना केंद्र था। उसके बाद बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर है बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरे क्वेश्चन पर हम आएंगे। यह है हमारा तीसरा क्वेश्चन और ये क्या बोलता है कि लाल किला कहाँ स्थित है, यानी जो रेड फोर्ट है वो कहाँ पर है। तो सभी को पता है लाल किला दिल्ली में है। आगरा में तो ताजमहल है ना, तो लाल किला होगा वो दिल्ली में ही है। फिर आगे क्या है, चौथा क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्त का नाम। अच्छा, लाल किला किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका शुरुआत किया था। और इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, उसने जब सुल्तान के पद ग्रहण किया, जब वो सुल्तान बना दिल्ली का, तो उसने लाल किला को पूरा करवाया था। अस्थाई बंदोबस्त का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस से है। ये एक कर व्यवस्था थी जो कि जमींदार को कर देने के लिए ये बनाए गए थे। उसके अलावा 5वां क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को कब हुई। तो राइट आंसर है 1885 ईस्वी में हुई। और इसकी स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। आगे बढ़ेंगे, आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया। तो आगरा फेमस है ताजमहल के लिए और अकबर के लिए भी फेमस है। जोधाबाई और अकबर के लिए आगरा बहुत फेमस है। तो अकबर ने क्या किया था, आगरा के किले का निर्माण करवाया था। बंगाल का विभाजन से किसका संबंध है, यानी कि बंगाल का विभाजन में किसने करवाया था। राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। कब करवाया था? सन 1905 ईस्वी में करवाया था। आगे हम देखेंगे, आगे है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ये सारे क्वेश्चन आपके क्लास 12th के हिस्ट्री के हैं। ये सभी क्वेश्चन इसी से आपसे पूछे गए हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको पढ़ना क्या है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से सिलेबस जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। उसी सिलेबस से देखकर आपको पढ़ना है। देखेंगे अगला 9वां क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ या माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक है। तो महात्मा गांधी, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में। ठीक है, इनकी आत्मकथा है महात्मा गांधी जी की। फिर है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति पूछा जा रहा है। तो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए बहुविकल्पीय वाले। अब आपके जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपके अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कितने नंबर का है, तो टोटल आपका रहेगा ये 100 नंबर का पूरा अंक रहेगा। यानी सभी क्वेश्चन अगर आप अच्छे से करके आते हैं तो आपको 100 नंबर इसमें मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे हमारा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय में पहला क्वेश्चन है, अकबर की सफलता के 2 कारण लिखिए। एक नंबर का है, यानी एक नंबर पर, एक सफलता के कारण पर 1 नंबर मिलेगा, दूसरी सफलता के कारण पर 1 नंबर और मिलेगा। दोनों लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। तो अकबर की सफलता के कई सारे कारण थे। इनमें सबसे पहला कारण था कि उसने राजपूतों से संबंध बनाया, उनसे विवाह संधि अपनाई या किसी भी तरह से उनसे संधि की, जिससे कि उसको दिक्कत नहीं हुई। और ये पहला था कि राजपूतों से संधि की उसने अकबर ने। और दूसरा था कि उसने हिंदुओं के पक्ष में कई सारे कार्य किए, जैसे जजिया कर को उसने माफ़ कर दिया, उसके बाद तीर्थ कर को माफ़ कर दिया। और जो बंदी बनाए जाते थे युद्ध में, जो भी सैनिक वगैरह होते थे, उनको मुस्लिम धर्म अपनाने पर बाध्य नहीं किया जाता था। तो हिंदुओं के पक्ष में काम किया, उसका ये भी सफलता का कारण है। राजपूतों से संधि कर ली, ये भी सफलता का कारण है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता की 2 विशेषताएं बताइए। तो वैदिक काल जो है बहुत पुराना काल है। इसमें आप बोल सकते हैं कि वैदिक सभ्यता में हमारे वैदिक मंत्रों का क्या हुआ, प्रारंभ हुआ।
और जो राजा है, राज व्यवस्था, वो भी वैदिक काल में ही आरंभ हुई थी। ये दो विशेषताएं हो गई। गौतम बुद्ध कौन थे पता ही है, फतेहपुर सीकरी पर एक टिप्पणी लिखिए। उसके बाद इबादत खाना पर एक टिप्पणी लिखिए। फिर अगला 16वां क्वेश्चन था। अभी तक ये सारे क्वेश्चन जो 4-5 क्वेश्चन हैं, ये 2 नंबर के थे पाँचों क्वेश्चन। इसके पहले के 10 क्वेश्चन 1 नंबर के थे। अब ये आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, ये 5 नंबर के क्वेश्चन है। कितने के? 5 नंबर के हैं। तो बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। जो भी सिद्धांत हैं, अभी इसमें जितने सिद्धांत हैं, अगर आपको वर्णन करना है तो केवल नाम नहीं लिखना है, हेडिंग डालना है कि ये सिद्धांत हैं और उनके बारे में आपको अच्छे से बाकायदे लिखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो मान लीजिए कि आप कम से कम 2.5 पेज तो आप लिख कर आएंगे ही। ठीक है, ऐसे जैसे 1, 2 और 2.5 आप लिख कर आएंगे, 5 नंबर आपको पक्का मिल जाएगा। सूफी मत के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए। फिर औरंगजेब के पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। मुगलकालीन वास्तुकला की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और अगला है भारतीय संविधान की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगर आपने क्लास की है या पढ़ा है अपनी किताब को एक बार भी, तो आप ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे। हेडिंग डालना है, लिखना है, 2.5 पेज लिखेंगे। अगर आपके पास टाइम कम है, स्पीड आपकी नहीं उतनी अच्छी है, 2-2 पेज भी अगर आप लिख कर आते हैं तो पक्का है 5 नंबर मिलेगा। और अगर आप 1 पेज लिख कर आएंगे तो 4 नंबर आपको मिल जाएगा। 4 से ऊपर 5 तो नहीं देंगे एक पेज में, आपको 4 नंबर से ज़्यादा एक पेज में नहीं मिल सकता है। 2 लिखेंगे 5 मिल जाएगा। आगे देखेंगे, अशोक कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध था, या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये एक नगरीय सभ्यता थी और इसमें क्या है, स्नानागार वगैरह पाए गए, ये सभी इसकी विशेषताएं ही हैं। सिंधु सभ्यता पहले ही है। अगर आप शुरू करते हैं तो 10 नंबर का क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से अगर आप लिख रहे हैं तो कितने 3 क्वेश्चन आपके 10 नंबर के पूछे गए हैं, 1, 2, 3। और तीनों में अगर आप 3-3 पेज लिख कर आते हैं, 4 लिखेंगे बहुत अच्छी बात है, तब तो पूरा 10 नंबर मिलना है। लेकिन अगर आप 3 लिखते हैं तो 10 में से लगभग 7 नंबर आपको मिल सकते हैं। 7 त्रिक 21 हो जाएगा। 3 में कितना मिलेगा? 21-30 में से। ऐसा आप लिखिएगा। अशोक कौन था, वो क्यों प्रसिद्ध था। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 1857 के विद्रोह का वर्णन कीजिए। विद्रोह के परिणामों का वर्णन कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में महात्मा गांधी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की चर्चा कीजिए। इतने क्वेश्चन हैं। और सबसे लास्ट में आता है, ये होता है आपका 10 नंबर का क्वेश्चन, 1-1 नंबर का। इसमें कुछ नहीं करना होता है। जैसे बोला कि 1527 ईस्वी में क्या हुआ था, तो आपको ये बोल देना है कि ये युद्ध हुआ था। शायद 1526 से पानीपत का युद्ध हुआ था। 27 में उसके बाद हुआ था राणा सांगा और अकबर के बीच हुआ था। राणा सांगा और अकबर नहीं, बाबर के बीच हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच, तो उसका नाम नहीं पता है। 56 में दूसरा युद्ध हुआ था पानीपत का। तो ऐसा आपको नाम लिख देना है और 1 नंबर आपको मिल जाएंगे। सेम यही सारे क्वेश्चन आपको इधर पहला मानचित्र का काम मिलता है। मानचित्र के बाद इधर आपको मिल जाता है यही सारे क्वेश्चन इंग्लिश वर्जन में। ठीक है, अगर आप इसको देखना चाहें देख सकते हैं। यहाँ से देखेंगे, यहाँ वेयर इज़ गोदीवारा लोकेटेड, लोथल में। द टॉम्ब ऑफ बाबर इज़ सिचुएटेड इन, काबुल में है। लाल किला इज सिचुएटेड इन, दिल्ली में है। फिर इधर से परमानेंट सेटलमेंट या अस्थाई बंदोबस्त इज रिलेटेड टू लॉर्ड कॉर्नवालिस। व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड, 1885। उसके बाद हु बिल्ड फॉर द फोर्ट ऑफ आगरा, क्या कहते हैं, हु बिल्ड द फोर्ट ऑफ आगरा, आगरा किला किसने बनवाया, अकबर ने बनवाया। इसी तरह से सारे क्वेश्चन हैं। आप इन सारे क्वेश्चन को पढ़िएगा, इनके उत्तर दीजिएगा। एक चीज़ हम पहले देख लेते हैं इसे ऊपर सरसरी नज़र में। सबसे पहले आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे बहुविकल्पीय। उसके बाद आपसे मिलेंगे 5 क्वेश्चन अति लघुत्तरीय, ये सारे क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के। फिर आपसे मिलेंगे लघुत्तरीय क्वेश्चन 5, ये रहेंगे आपके 5 नंबर के 5 क्वेश्चन। फिर आपको मिलेंगे 10 नंबर के 3 क्वेश्चन, ये रहेंगे आपके दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन। उसके बाद आपको मिलेंगे 10 नंबर का क्वेश्चन जिसमें आपको प्रमुख घटनाएं लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको मानचित्र काम मिलेगा। मानचित्र काम आपका 10 नंबर का होगा। और यहाँ पर ऐसा आप कर सकते हैं, दोनों में से एक करना होता है। ये नहीं करते हैं क्योंकि ये देखेंगे आप, ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए है जो अच्छे से देख नहीं सकते हैं। और ये आपको करना होता है 10 नंबर का होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका पेपर है वो किस तरह से आएगा,
कौन से क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उनको हल कैसे करना है, कितने पेज में करना है। और आपका अगर डिमांड रहेगा तो कुछ दिनों में इसका पूरा फुल सॉल्यूशन जो रिटन होता है, हैंड रिटन सॉल्यूशन आपको चैनल पर मिल जाएगा, कमेंट करेंगे तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।